Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने मेलेनोवस्की की फंक्शनलिज्म और नीड थ्योरी को समझे थे। हमने समझ लिया था। आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर कल सुबह से दुनिया में फैमिली, स्कूल, रिलीजन, मार्केट और गवर्नमेंट सब गायब हो जाए, तो क्या होगा? थोड़ा सोचिए। बच्चों का कौन सोशलाइजेशन कराएगा? एजुकेशन कौन देगा? लॉज एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? और लाइफ को मीनिंग कौन देगा? एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर मलिनोवस्की देते हैं। उनके अकॉर्डिंग ना, ह्यूमन नीड क्रिएट्स इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन हेल्प सेटिस्फाइज दोज नीड्स। तो आज हम समझेंगे कि कल्चर और सोशल इंस्टीट्यूशन मिलकर सोसाइटी को कैसे चलाते हैं। सबसे पहले कल्चर क्या होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कल्चर का मतलब डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल होता है, लेकिन मलिनोवस्की के लिए ना कल्चर उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अलग चीज है। कल्चर का मतलब है आइडियाज, बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, लैंग्वेज, नॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी, यानी एक सोसाइटी का पूरा वे ऑफ लाइफ होता है कल्चर। अब एक सवाल है कि आप चाय पीते हैं या कॉफी? आप जो है नमस्ते करते हैं या हैंडशेक करते हैं? आप हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश? ये सब क्या है? ये ही है कल्चर। अब मेलिनोवस्की कहते हैं ना कि कल्चर जन्म से नहीं मिलता, कल्चर सीखा जाता है। एक न्यू बॉर्न बेबी को ना लैंग्वेज पता होती है और ना रिलीजन और ना ही कस्टम, सब कुछ सोसाइटी उसे सिखाते हैं। और इसीलिए कल्चर जो है ना वो लर्नड होता है, शेयर्ड होता है और ट्रांसमिटेड होता है। दूसरा है कि कल्चर एज अ इंस्ट्रूमेंट। अब ना मेलिनोवस्की का सबसे यूनिक आइडिया समझते हैं। उनके अकॉर्डिंग ना कल्चर एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कल्चर एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपको भूख लगती है, नेचर ने नीड दी आपको, लेकिन फूड कैसे मिलेगा? एग्रीकल्चर से, मार्केट से, कुकिंग से या स्टोरेज से? ये सब कल्चर ने क्रिएट किया। नीड बायोलॉजिकल थी, सॉल्यूशन कल्चर ने दिया, कल्चरल था। जैसे एक और एग्जांपल, आज कम्युनिकेशन का नीड है, कल्चर ने क्या दिया? फोन दिया, इंटरनेट दिया, व्हाट्सएप दिया, वॉइस कॉल दिया, सोशल मीडिया दिया। यानी कल्चर कंटिन्यूअसली ह्यूमन नीड का सॉल्यूशन डेवलप करता है। मलिनोवस्की कहते हैं कि कल्चर इज अ मीन्स, नॉट एन एंड। कल्चर खुद के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, कल्चर ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं कल्चर एंड सर्वाइवल। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बीइंग दुनिया का सबसे फिजिकली पावरफुल एनिमल है? बिल्कुल नहीं। ना हम फास्टेस्ट हैं, ना स्ट्रॉन्गेस्ट है, ना शार्पेस्ट क्लॉन है। फिर भी ह्यूमन डोमिनेटेड क्यों करते हैं? आंसर आंसर है कल्चर। एग्जाम्पल, ठंड लगती है, एनिमल नेचुरली अडेप्ट करता है और हम स्वेटर बना लेते हैं, हाउस बना लेते हैं, हीटर यूज कर लेते हैं। यानी कल्चर हेल्प करता है सरवाइव करने में। एक और एग्जाम्पल, अगर मान के चलो कोई डिजीज आई, ह्यूमन हॉस्पिटल बनाए, मेडिसिन बनाया, डॉक्टर ट्रेन किए, ये सब कल्चर रिस्पॉन्स है। और इसीलिए मलिनोवस्की कहते हैं कि कल्चर इंश्योर करता है सर्वाइवल, एडजस्टमेंट एंड वेलबींग को। अब बात करते हैं कि कल्चर, इंस्टीट्यूशन, फंक्शन, सेटिस्फैक्शन। अब पूरी थ्योरी को ना हार्ट समझते हैं। मालिनोवस्की का ना एक फॉर्मूला है, ठीक है? वो कहते हैं कि ह्यूमन नीड जो है कल्चरल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, उससे इंस्टीट्यूशन बनती है, इंस्टीट्यूशन फंक्शन करता है, फंक्शन से सेटिस्फैक्शन होता है। और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था, आप वहां जाके भी इसको देख सकते हो। अब एक आता है इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। मालिनोवस्की के ना अकॉर्डिंग सोसाइटी का कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन जो है ना, उस पे कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड होता है सोसाइटी। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आता है फैमिली। सबसे बेसिक इंस्टीट्यूशन फैमिली सेटिस्फाई करती है हमारे लव को, प्रोटेक्शन को, रिप्रोडक्शन को, सोशलाइजेशन को एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आपने वॉकिंग, टॉकिंग, मैनर सबसे पहले कहाँ से सीखा? स्कूल में सीखा? नहीं, फैमिली ने सिखाया है ना। उसी तरीके से फिर दूसरा आता है किनशिप। किनशिप का मतलब होता है रिलेटिव एंड सोशल रिलेशनशिप। ये डिफाइन करता है कि हु इज योर अंकल, हु इज योर कजन, हु इनहेरिट्स प्रॉपर्टी, हु हैज ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल, इंडियन वेडिंग में ना रिलेटिव्स का नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये किनशिप सिस्टम का एग्जाम्पल है। जैसे बिलोंगिंगनेस बताता है किनशिप, आइडेंटिटी बताता है, कोऑपरेशन बताता है।
देन आता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी सेटिस्फाई करती है हमारे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और लाइवलीहुड को। एग्जाम्पल, अब सब आप सब जो है यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, फ्यूचर में जॉब मिलेगी, सैलरी मिलेगी, नीड सेटिस्फाई होगी, यही तो इकोनॉमी का फंक्शन है। फिर आता है रिलीजन। रिलीजन को ना मेलिनोवस्की ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया। उनके अकॉर्डिंग रिलीजन मीनिंग देता है, रिड्यूस करते हैं हमारे डर को, हमें इमोशनल सपोर्ट देता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम से पहले ना बहुत स्टूडेंट मंदिर जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि पेपर तो भगवान नहीं लिखेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ जो है ना वहीं से मिलता है। यानी रिलीजन भी एक फंक्शन परफॉर्म करता है, ये उनका फंक्शन है। फिर आता है एजुकेशन। एजुकेशन का रोल सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, ये सोशलाइजेशन में भी हेल्प करता है, हमें वैल्यू सिखाता है, हमारे को स्किल सिखाते हैं, प्रिपेयर करते हैं हमारे को फ्यूचर रोल के लिए। एग्जाम्पल, स्कूल में सिर्फ मैथ्स नहीं सीखते हम, डिसिप्लिन सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, कंपटीशन के बारे में जानते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गवर्नमेंट एंड स्टेट का फंक्शन क्या है? ऑर्डर मेंटेन करना, लॉज बनाना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना और जस्टिस को इंश्योर करना। एग्जाम्पल, जैसे ट्रैफिक सिग्नल क्यों होते हैं, पुलिस क्यों होती है, कोर्ट क्यों होते हैं, स्कूल सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए ना, ये सारी चीजें। अब आता है कि इंस्टीट्यूशन जो है इंडिपेंडेंट है, इंस्टीट्यूशंस आर इंडिपेंडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंस्टीट्यूशन अलग अलग जो है ना आइलैंड नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है, ये सारे इंटरडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल, एजुकेशन फेल हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी अफेक्ट होगा तो क्राइम बढ़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम प्रेशर में आएगा और फैमिली भी इम्पैक्ट होगी। इसीलिए इंस्टीट्यूशन सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब बात आती है कि क्या होगा जब ये नीड सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो मेलिनोवस्की कहते हैं कि जब इंस्टीट्यूशन नीड सेटिस्फाई करते हैं तो स्टेबिलिटी आती है, ऑर्डर आता है, हार्मनी मिलती है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन फेल होता है तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्राइम आता है, डिसऑर्गेनाइजेशन होता है और सोशल प्रॉब्लम बढ़ती है। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि अगर एजुकेशन सिस्टम वीक हो जाए तो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ेगी, है ना? इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ेगा, सोशल टेंशन बढ़ेंगे। यानी एक सिचुएशन, एक इंस्टीट्यूशन सारी चीजों को अफेक्ट करती है। अब सोचो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि सोशल मीडिया को इंस्टीट्यूशन माना जा सकता है? अगर हाँ, तो वो किस नीड को सेटिस्फाई करती है? क्या वो कम्युनिकेशन सेटिस्फाई करती है, आइडेंटिटी, एंटरटेनमेंट या बिलोंगिंगनेस को सेटिस्फाई करती है? कमेंट में आप जरूर बताना। अब एक क्विक रिकैप करते हैं कि कल्चर इज द टोटल वे ऑफ लाइफ, ये बोलते हैं। कल्चर लर्नड होता है, शेयर्ड होता है। कल्चर एक इंस्ट्रूमेंट है जो सेटिस्फाई करता है हमारे नीड्स को। ठीक है, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन फंक्शन परफॉर्म करता है एंड फाइनली सेटिस्फैक्शन आता है। मेजर इंस्टीट्यूशन हमने यहाँ देखा था। ठीक है, फिर हमने ये देख कंक्लूड करें तो मलिनोवस्की का मैसेज बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है कि वो कहते हैं कि कल्चर इज ह्यूमैनिटीज टूल किट फॉर सर्वाइवल। मतलब कि जब भी आप फैमिली, स्कूल, रिलीजन, मार्केट या गवर्नमेंट देखो तो सिर्फ उनका एग्जिस्टेंस मत देखो, ये सोचो कि किस ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछना सीख गए तो आप मलिनोवस्की को समझ जाओगे। So thank you class. If you like this lecture, do subscribe to this channel. It will be very helpful. Thank you. Thank you so much.